तो इसी तरह जो इसका सेकेंड वाला सी वाला आएगा, उसका सी वाले में हमको 8.1 का सी वाला आएगा। तो सी वाले में हमें करना है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। तो -4/5 एंड -2/3, 5 ही रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें। तो हमको बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाना चाहिए। हम यहाँ से सॉल्विंग के साथ में लिखते हैं, वी शुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 12 इन -4/5 का 12 करना है एंड 20 इन -2/3। ये मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब -4/5 में मैं 12 करूँगी तो मुझे यहाँ 60 मिलेगा, और -2 और 3 में जब मैं 20 करूँगी तो भी मुझे 60 मिलेगा, और मुझे डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, इसीलिए कोई ऐसा नंबर ले लूँगी जिससे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो ये तो हमें मिल गया माइनस का 48/60, और ये हमें मिल गया माइनस का 40/60। अब इसके बीच में हमारे पास 8 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, जिसमें से जो चाहे हम वो ले सकते हैं। -41/60, -42/60, -43/60, -44/60, -45 आएगा, -46 आएगा और -47 आएगा। तो इस तरह से हमें इसके बीच में इतने सारे मिल जाएंगे, जिसमें से 1 2 3 4 5 हम ले चुके हैं। तो इस तरह से जब भी आपको लेना होगा तो डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे, और कोई ऐसा बीच का नंबर निकाल लीजिए जिससे कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं और हम निकाल पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -1/2 एंड 2/3। तो -1/2 एंड 2/3 में देखते हैं, डी वाला है -1/2 एंड 2/3। तो ये बहुत ही नज़दीक का नंबर है क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसमें अगर हम नॉर्मल इनके एलसीएम भी लेते हैं तो भी हम काफ़ी हद तक चले जाएंगे। कैसे? 3 का इसमें दे दें और 2 का इसमें दे दें हम। तो 3 का इसमें 2 का इसमें देने से भी हम कहाँ पहुँच जाएंगे, देखिए आप। -1/2 में हम 3 का देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और 2/3 में हम 2 का देते हैं। तो ये हो जाएगा -3/6 और ये हो जाएगा 4/6। अब ये देखिए, प्लस से लेके माइनस के बीच में आपको लग रहा होगा 3 और 4 है, ये 3 और 4 नहीं है, इनके बीच में बहुत सारी जगह है। यहाँ पे मैं बताती हूँ कितनी जगह बच रही है। ये 4/6 है, तो यहाँ पे 3/6 होगा, 2/6 होगा, 1/6 होगा, 0/6 होगा, फिर -1/6 होगा, फिर -2/6 होगा। तो ये 3 और 4 नहीं है, ये -3 है और ये +4 है। तो इसके बीच में हमें कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 मिल गया, और हमें बहुत ज़्यादा कहीं जाना भी नहीं पड़ा। हमने ये 3 यहाँ दे दिया और ये 2 यहाँ दे दिया, क्योंकि हमें ये पता था कि ये माइनस से प्लस तक की दूरी है। अगर माइनस से प्लस तक की दूरी होती है तो वो ज़्यादा दूरी कहलाती है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे निकालना इतना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न में हमको और 4 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे हमको इसके बीच के नहीं मांगे, इस पैटर्न के मांगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे कि इन्होंने कौन सा पैटर्न हमें दिया है, और उसी पैटर्न पे हम आगे चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे आपने छोटे क्लासेस में किए थे और सिर्फ आप भूल गए होंगे, अदरवाइज ये कोई मुश्किल सम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और पैटर्न हमको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला देखिए, -3/5 गिवन है। नेक्स्ट में हमको -6/10 गिवन है। नेक्स्ट में हमको -9/15 गिवन है, और -12/20 गिवन है, और 4 और हमसे मांगे गए हैं। तो पहले हम पैटर्न की पता करें। तो पैटर्न देखिए आप कैसे निकाला जाता है। -3/5 है, नेक्स्ट जो है वो 6 लिखा है, 6 को हम ब्रेक करते हैं काय में, -3 और 5 में ब्रेक किया तो पता चला 2 यहाँ था और 2 यहाँ था। ये पैटर्न हो गया। अगेन हम 9 को -3/5 में ब्रेक करें तो पता चला कि इधर भी 3 था, इधर भी 3 था, तो ये 9/15 हो गया था। और ये जो था वो -3 × 4 था और -3 ×
4 था, 5 इंटू 4 था तो 20 था। तो ये हमें पता चल गया कि पैटर्न को आगे करने के लिए यहाँ 1 1 था, यहाँ 2 2 था, यहाँ 3 3 था, यहाँ 4 4। तो पैटर्न को आगे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, -3 में हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 जा 15 और 5 में 5 का करेंगे तो 25। अगले में हम 3 में 6 का करेंगे तो 18 और 5 में 6 का करेंगे तो 30। अगले में हम 3 में 7 का करेंगे तो 21 और 5 में करेंगे तो 35। नेक्स्ट में 3 में 8 का करेंगे तो 24 और नीचे करेंगे तो 40। तो ये हमारा पैटर्न हो गया जो इन्होंने बोला था। इस पैटर्न में आपको और 4 फाइंड करने हैं, तो ये मैंने आपको पैटर्न निकालना बता दिया। एक तो पैटर्न का ये तरीका है, दूसरे पैटर्न का तरीका मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि -3/5 गिवन था और -6/10 था और -9/15 था और -12/20 था। इनको 2 से डिवाइड कर लेते तब भी आप वहीं आ जाते, इसको 3 से करते और इसको 4 से करते, तो 2 1 2 3 4, तो भी हमको पता चल जाता कि नेक्स्ट हमें 5 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो हम पहुंच जाएंगे। बाकी मुझे लगता है ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए पैटर्न फाइंड आउट करने। इसी का क्वेश्चन 2 जो हमको दिया हुआ है पैटर्न के लिए वो गिवन है -1/4, -2/8, -3/12। आगे के 4 आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये सिंपल टेबल दिख रही है हमें, काई की टेबल दिख रही है ये हमें। ऊपर 1 2 3 बढ़ रहे हैं और नीचे 4 की टेबल है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ये हो गई नेक्स्ट हमारी। ये हमने 4 इसके निकाल दिए। थर्ड वाला देखते हैं। इसमें थर्ड वाला क्या गिवन है हमको। थर्ड वाला पैटर्न 1/-1/6 के साथ है, फिर 2/-12 है। यहाँ इन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है, 4/-24। तो देखिए माइनस ऊपर हो या माइनस नीचे हो, फ्रैक्शन में माइनस कहीं पे भी लगाओ पूरे फ्रैक्शन के लिए काम करता है। हम एक माइनस अगर लगा रहे हैं तो हम ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ ऊपर लगा था नीचे भी आ सकता था ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये होगा 6 1 जा 6, 2 जा 12, 18 24 30 36 42 और 48। ये हमारी सीरीज बन गई। इसके बाद वाला पैटर्न देखिए, फोर्थ वाला -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है इस पैटर्न में, इसमें हमें ये पैटर्न पता चला है कि यहाँ तक तो ठीक था, पर यहाँ से 2 का टेबल चल रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 और नीचे 3 का टेबल चल रहा है, -3 का, 3 6 9 12 15 -18 और -21। तो ये वाला पैटर्न भी हमने पकड़ लिया। कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। इसके 4 रैशनल नंबर चाहिए हमें और इक्विवेलेंट टू दिस चाहिए, जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसी के इक्विवेलेंट होने चाहिए सारे। तो यहाँ पे भी करना बहुत आसान होता है। इक्विवेलेंट करने के लिए क्या किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 होता है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। फर्स्ट वाला गिवन है इसका हमारे पास -2/7। तो इसके 4 हमें चाहिए, तो ये 1 टाइम है। इसमें यहाँ हम नेक्स्ट 2 2 की मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम 3 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टाइम हम 4 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट टाइम हम 5 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो बनता है हमारा फर्स्ट वाला -2/7 है, सेकंड वाला -4/14 है, थर्ड वाला -6/21 है, -8/28 है और -10/35 है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि यहाँ से इनका इक्वल है और यहाँ वाला भी इक्वल चल रहा है। -2/7 सभी के पास है और 2/2 3/2 4/4 5/5।
इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसी तरह के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम सभी में कर देंगे, 5/-3 में भी कर देंगे। 5/-3 में करने के लिए नेक्स्ट करेंगे 5 × 2/-3 × 2, 5 × 3/-3 × 3, 5 × 4/-3 × 4, 5 × 5/-3 × 5। तो ये हो जाएगा 5/-3 और 10/-6, 15/-9, 20/-12, 25/-15। इस तरह से ये 4 हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे भी मिल गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है 4th वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। ये जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ में लिखा हुआ है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। ये रैशनल नंबर हमको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये किस तरह होते हैं ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे।